शो की शुरुआत करते हैं आज ट्रिपल एच और एडम पियर्स, और आज एक स्पेशल केज मंगाया जाता है। फिर पुलिस के साथ एंट्री होती है ओबा फेमी की एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर एंट्री ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद ओबा फेमी का वे इन होने लगता है। अरे भाई, यूएफसी की फाइट थोड़ी चल रही है। 302 पाउंड उनका वेट बताया जाता है, जो होता है 136 केजी। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, जो आते ही केज पे लॉक लगा देते हैं, और फिर ओबा फेमी को छेड़ने लगते हैं पॉल हेमन। फिर पॉल हेमन बोलते हैं कि वो वेट पीछे से करके ही आए हैं, और 303 पाउंड ब्रॉक लेसनर का वेट आया है, जो कि ओबा फेमी से 50 ग्राम ज्यादा है। इवन दोनों बंदे वहाँ पे एक दूसरे को मिडिल फिंगर भी दिखाते हैं, और ओबा फिर सारे पुलिस वालों को तोड़ने लग जाते हैं। पूरा सेगमेंट ही मेरे को तो एक फालतू मजाक टाइप का लगा और कुछ नहीं। वहीं फिर दोस्तों आज विजन की टीम का मैच होता है अल्फा एकेडमी के साथ में। मैच के अंदर ओटिस फिर से कैटरपिलर बनने लगते हैं। टोजावा भी ऑस्टिन थ्योरी को ऑलमोस्ट हराने वाले थे, लेकिन फिर लोगन पॉल बीच में आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ओटिस को रिंग पोस्ट में दे के मारते हैं, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर टोजावा को फिर से 2 हिस्सों में काट देते हैं, और उसके बाद मैच को भी निकाल लेते हैं। ये मैच पूरा देखा ही इसलिए जा रहा था कि टोजावा को कैसा स्पीयर लगने वाला है। हालांकि मैच के बाद ओटिस को भी एक जोरदार स्पीयर लगता है, और ओटिस को ऑस्टिन थ्योरी एक चेयर शॉट भी मार देते हैं, जो बताता है कि आशिकी में चूर हो गए हैं ऑस्टिन थ्योरी। वहीं फिर आज जेवन एवंस का मैच होता है रूसफ के साथ में। मैच के अंदर ओजी कटर को बदल के रूसफ अपना लॉक लगा देते हैं, लेकिन समहाउ एवंस उससे फाइट बैक कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद रूसफ को स्टनर मारते हैं, और फिर उड़ के ओजी कटर भी मार देते हैं, और वहाँ पे रूसफ से जेवन एवंस मैच निकाल लेते हैं। वहीं फिर डैन हाउजन आज जो हेनरी के साथ मिलकर नाच गाना कर रहे थे। नाच गाने के बीच में वहाँ पे रायन गार्सिया आ जाते हैं, और जो हेनरी के गिटार दे के मारते हैं। वहीं जजमेंट डे आके डैन हाउजन के ऊपर अटैक कर देती है। दोस्तों मैं बता दूं, रायन गार्सिया अभी WBC वेल्टरवेट चैंपियन है, और उनकी मच अवेटेड फाइट आने वाली है सितंबर 12 को। तो उसी के प्रमोशन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। बाकी तो मैच से पहले क्या ही इन सब के बीच में दिखाया जाएगा। हालांकि डैन हाउजन और डोमिनिक का मैच अब एक पोल मैच होने वाला है, जहाँ पे जजमेंट डे के पैसों को पोल पे लटकाया जाएगा। जो पोल पे से पहले पैसे निकाल लेगा वो मैच को जीत जाएगा। वहीं फिर आज ईथन पेज और रे मिस्टीरियो के बीच में भी मैच होता है, जहाँ पे 619 को एक कपड़े की मदद से ईथन पेज रोक लेते हैं, और रे मिस्टीरियो को पोल पे दे के मारते हैं, और उसके बाद मैच को भी निकाल लेते हैं। लेकिन एक 51 साल के बुड्ढे को हरा के ऐसे तो हंसना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आज रिकेल और सोल रूका के बीच में वुमेन्स आईसी टाइटल का मैच होता है। मैंने तो कितनी बार सिंगल्स टाइटल के लिए रिकेल को हारते हुए देख रखा है, और इस बार भी मुझे यही उम्मीद थी कि यही होने वाला है। इवन मैच के शुरुआत में उनकी नाक भी टूट गई थी, लेकिन फिर मैच के बीच में रॉक्सेन घुस जाती हैं, और दूसरी तरफ से लिम मॉर्गन भी घुस जाती हैं। ईओ स्काई सोल रूका को बचाने आती हैं, और लिम मॉर्गन को पोल में फंसा के मारती हैं, लेकिन उस चक्कर में उनकी खुद की नीज ही टूट जाती हैं। वहीं सोल रूका भी सोल स्टैचर मारने वाली थी, लेकिन रॉक्सेन उनको वहाँ पे रोक देती हैं। इतना सब होने के बाद में रिकेल मौके का फायदा उठा के अपना फिनिशर मार देती हैं, और सोल रूका को पिन करके वो बन गई है नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। रिकेल के लिए तो मैं काफी खुश हूँ कि फाइनली उनको सिंगल्स टाइटल मिल ही गया, लेकिन सोल रूका के चैंपियन बनने के बाद उनको कोई भी स्टोरी लाइन दी नहीं गई, और डायरेक्टली उनका मैच करवा के उनसे टाइटल भी ले लिया। वहीं आज ब्लड लाइन वाले गाड़ियों का काफिला लेके साथ में आते हैं। अब बंदे ही इतने हो गए कि 2-2 गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों अभी हम हैं एले नाइट के साथ में। एले बस कुछ दिनों में आपका समर स्लैम का मैच है, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि माइकल कोल मुझे शक्की बोल रहा था। हाँ हूँ मैं शक्की, क्योंकि जो मैंने बोला वैसा वैसा हुआ है, और समर स्लैम पे भी मेरे पास हर चीज का प्लान रेडी है, और टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं निपट ही लूंगा। वहीं फिर ऊसोस ब्रदर्स रिंग की तरफ एंट्री लेते हैं। वहीं जिमी ऊसो का आज लुक बड़ा कूल नजर आ रहा था। हाँ जी, ब्लड लाइन आ गई है तुम्हारे शहर में। एक मैसेज लेके आए हैं आपके लिए, एक मैसेज लेके आए हैं हमारे ओपोनेंट्स के लिए। एले नाइट है, एक चाबी वाला है, और एक हमारा बड़ा भाई है। तीनों को मैसेज है कि गोली मारेंगे डिच। तुम कार्टून ही रहोगे, और ब्लड लाइन तो ये वैसे भी है नहीं, क्योंकि असली ब्लड लाइन वो ही थी जिसमें सोलो था। तो जितनी कार्टून पंथी तुम कर रहे हो, समर स्लैम में तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अगर मजाक खत्म हो गया हो तो मुद्दे पे आए। तूने बोला कि तू ब्लड लाइन में नहीं आना चाहता, लेकिन ब्लड लाइन में रहने की वजह से ही तुझे सब मिला है। तो एक काम कर, ट्राइबल चीफ की बात मान ले, वरना क्या ये ढिचक्याओं करोगे, या ये हीट हीट करते रहोगे, और ऐसे हाथ हिला हिला के सबको सुला दोगे? अरे मैं क्यों आऊँ वापस? मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। बताओ भाई तुम सब खुश हूँ कि नहीं? और मेरे पास रोमन को देने के लिए भी एक मैसेज है, मेरा पिछवाड़ा चूम ले आके, समझा? और समर स्लैम पे तुमको मिलेगा सोलो, जो देखता नहीं है पोगो। उसके साथ आएगा अच्छे ताले तोड़ने वाला रॉयस कीस, और वो मेगा स्टार में स्टार LA नाइट। तभी दोस्तों वहाँ पे LA नाइट की एंट्री होती है। चलो बात करते
करते हैं। देखो सीधी बात है, तुम लोगों के इस पारिवारिक ड्रामे में मुझे पढ़ना नहीं है और मैं और सोलो तुम्हें तोड़ने वाले हैं। तो कर लेना जो ड्रामा तुम्हें करना है, चाहे वो पुराना हाथ पैर मारने वाला डांस कर लेना, जो करना है कर लेना, लेकिन हिसाब तुम लोगों का लंबा हो गया है। तुमने मुझे जेकब के मैच में दिक्कत की, तुमने कंटेंडर मैच में दिक्कत की, और अब बस 5 दिन बचे हैं, फिर तुम लोगों के दिक्कत होने वाली है। या फिर सीधा ही आ जाता हूँ और रिंग के बीच में आ जाता हूँ और सोलो और मैं दोनों मिलकर अभी करते हैं काम तुम्हारा। फिर दोस्तों रिंग के अंदर भसड़ मच जाती है, जिसको देख जेकब फाटू एंट्री मार देते हैं और फिर सोलो और एले नाइट दोनों को तोड़ देते हैं। फिर रॉयस कीज की एंट्री होती है, जो ऊसोस को तो भगा देते हैं और जेकब फाटू से आंखें भी चार करते हैं। और फिर जेकब फाटू को एक एक कर पहले सोलो समोन स्पाइक लगाते हैं, फिर रॉयस की स्पाइन बस्टर लगाते हैं और BFT भी जेकब को लगाया जाता है। इतना सब खाने के बाद भी जेकब फाटू को इतना कुछ तो फील होता नहीं है। पता नहीं समर स्लैम में कितने ही फिनिशर इनको मारने पड़ेंगे। फाइनली फिर रिंग के अंदर एंट्री होती है रोमन रेंस की और उनके पीछे पीछे सेथ रॉलिंस बिना वेट कराए एंट्री ले लेते हैं। हाँ जी, एक्नॉलेज करो फटाफट। तो ऐसे ही तू खराब करता है हर चीज को। मैंने तुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सबको पता ही है तू गांडू है। मान लिया मैं हूँ बुरा। कुछ लोगों को सब कुछ पका पकाया मिलता है, कुछ लोगों को सब पकाना पड़ता है, मेहनत करके यहाँ आना पड़ता है। मैं तेरे से कुछ गलत नहीं कह रहा, समझा? तूने सब किया है, तूने इस कंपनी को पैसे बना के दिए हैं, बहुत बड़ा स्टार बना है। तू है रोमन रेन, ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल। तू मेरे से हर चीज में आगे है, लेकिन एक चीज में नहीं है और ना होगा, और वो है प्रोफेशनल रेसलिंग। तो तू जो भी कहे, तेरा पिछवाड़ा तो मैंने पकड़ रखा है, एटलीस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग में तो। और जो भी तेरी मोटी बुद्धि कहे, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। तू कह ले मुझे गांडू, लेकिन झूठा नहीं बोल सकता। हिस्ट्री तो हमारी सबने देखी ही है। रोमन वर्सेस टेड जब भी हुआ है, मैंने अपर हैंड लिया है। और समर स्लैम में तुझे लगता है कुछ बदलने वाला है? क्या करेगा तू? खुद को डिस्क्वालीफाई करवा लेगा 2022 की तरह, या फिर तू अपने वो ब्लड लाइन के कर्मचारी बुला लेगा? तूने बोला तुझे मुझे हराने की जरूरत नहीं है, बोलते रहे, लेकिन तेरे पे कोई मौका भी नहीं है। लगता है तू समझ नहीं रहा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक अकेला सुपरस्टार हूँ, अकेला चैंपियन हूँ। और हाँ, सब चाहते हैं मैं तुझे हराऊं, मेरी फैमिली चाहती है मैं तुझे हराऊं, हर कोई चाहता है, पूरी इंडस्ट्री चाहती है मैं तुझे हराऊं। सही है, डेस्परेट है तू। मैंने जब 1 महीने पहले तेरे साथ यहाँ पे प्रोमो काटा था, तब तूने बोला था कि तू अपनी फैमिली लेके आएगा मुझे हारता दिखाने के लिए। लेकिन सच तो बता कि वो फैमिली बहुत रोई थी जब मैंने कैश इन कर दिया था रेसलमेनिया में। और मैं तुझे बता दूं कि तेरी फैमिली पक्का आनी चाहिए, क्योंकि मैं उनको फिर से रुलाने वाला हूँ। और तभी उनको पता चलेगा कि उनका पापा फ्रॉड है, उनका पापा एक लूजर है, और उनका पापा हमेशा रहेगा सेथ रॉलिंस की कुतिया। फिर दोस्तों इतना बोलने के बाद क्या ही होना था, रोमन रेंस मारना चालू कर देते हैं सेथ रॉलिंस को और जोरदार स्पीयर भी मार देते हैं। लेकिन फिर से वो चेयर शॉट जो वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेयर शॉट मारने के लिए वो चेयर लेके आ ही रहे थे कि एकदम से सेथ रॉलिंस उन्हें स्टॉम्प मार देते हैं और रोमन के साथ माइंड गेम खेल के फिर से उनके ऊपर अपर हैंड ले लेते हैं। अब मुझे लगता है समर स्लैम में ये चेयर का रोल भी बहुत बड़ा होने ही वाला है। बाकी जिस तरीके से एंड ऑफ द शो में सेथ रॉलिंस ने हाथ पकड़ा, थोड़ा कंसर्निंग तो लग रहा था। खैर अभी तो कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी ओवरऑल आज की रॉ भी एक समर स्लैम प्रमोशन की रॉ ही लगी। हालांकि नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हमें जरूर मिल गई। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।